प्यारे दर्शकों, भारत को अगर किलों का देश कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्राचीन काल में राजाओं ने यहाँ इतने किले बनवाए हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। जी हाँ प्यारे दर्शकों, भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ कोई ऐतिहासिक किला मौजूद ना हो। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे विशाल किला कहा जाता है। इसका निर्माण की कहानी भी महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जी हाँ प्यारे दर्शकों, दरअसल हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, जिसे भारत का सबसे विशाल दुर्ग कहा जाता है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, राजस्थान अपनी संस्कृति और विरासत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ कई ऐसे किले मौजूद हैं जिन्हें देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। चित्तौड़गढ़ किला इन्हीं में से एक है, जो भारत का सबसे बड़ा किले कहलाता है। इस किले का एक समृद्ध इतिहास रहा है, जिसे जानने लोग हर साल चित्तौड़गढ़ आते हैं। आइए जानते हैं इस किले की खासियत। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके दर्शकों। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे राजस्थान का गौरव और राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़ के दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन भी रहा है। दर्शकों, बात अगर भारत में मौजूद ऐतिहासिक धरोहरों की करें तो राजस्थान का नाम सबसे पहले आता है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपनी परंपराओं और संस्कृति के लिए मशहूर यह राज्य दुनिया भर में पर्यटन का एक प्रमुख स्थल भी है। यहाँ हर साल भारी संख्या में लोग घूमने आते हैं। राजस्थान में कई ऐसे किले मौजूद हैं जो अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए जाने जाते हैं। प्यारे दर्शकों, चित्तौड़गढ़ किला यहाँ स्थित ऐसा ही एक किला है जो दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह किला आज भी अपनी विरासत और संस्कृति को संजोए हुए है। तो आइए जानते हैं इस किला की गौरवशाली इतिहास के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिनकी मदद से किले के अंदर प्रवेश किया जाता है। चित्तौड़गढ़ 7वीं से 16वीं शताब्दी तक सत्ता का एक प्रमुख केंद्र रहा था। बात करें इस किले के निर्माण की, तो इसे लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है कि इसे कब और किसने बनवाया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मौर्य वंशीय राजा चित्रागंद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में इस किले को बनवाया था। साथ ही कई लोगों को ऐसा भी मानना है कि इसे महाभारत कालों में पांडवों ने बनवाया था। हालांकि इसे लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं है। यह किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो भीलवाड़ा से कुछ किलोमीटर दक्षिण में है। यह भारत का सबसे विशाल किला माना जाता है। इस किले में मौजूद प्रवेश द्वार, बुर्ज, महल, मंदिर और जलाशय इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। अपनी खूबसूरती और समृद्ध इतिहास की वजह से यह किला एक विश्व विरासत स्थल भी है। दर्शकों, चित्तौड़ के इस किले को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। जी हाँ, मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता देती हूँ कि 21 जून 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। दर्शकों, यह किला कई मायनों में खास है। अपने समृद्ध इतिहास के साथ ही यह किला अपने पहले जौहर का गवाह भी रहा है। रावण रतन सिंह के शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान
सन 1303 में रानी पद्मिनी ने अपनी 16,000 दासियों के साथ यहाँ पहला जोहर किया था। वहीं राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय में रानी कर्णवती ने अपनी 13,000 दासियों के साथ दूसरा जोहर किया था, जबकि तीसरा जोहर राणा उदय सिंह के शासन में अकबर के आक्रमण के समय सन 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फुल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। इस किले में एक विजय स्तंभ भी मौजूद है जो 47 फुट वर्गाकार आधार और 10 फुट की ऊंचाई वाले आधार पर बना है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इसे महाराजा कुंभा ने बनवाया था और इसका निर्माण कार्य 1440 ईस्वी में शुरू होकर 1448 में पूरा हुआ था। इस किले में जलाशय के बीचों बीच पद्मिनी महल स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने शीशे में रानी की झलक देखी थी तो वह इसी महल में मौजूद थी। किले में राणा कुंभा का महल भी मौजूद है। माना जाता है कि रानी पद्मिनी ने इसी महल में जोहर किया था। करीब 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में कई ऐतिहासिक स्तंभ, स्मारक और मंदिर बने हुए हैं। दर्शकों, विजय स्तंभ के अलावा यहाँ 75 फीट ऊंचा एक जैन कृति स्तंभ भी है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसके पास ही महावीर स्वामी का मंदिर भी है। उससे थोड़ा आगे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महादेव की इस विशाल मूर्ति को भीम अपने बाजुओं में बांधे रखते थे। कहते हैं कि प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ किला 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे, जिसमें राजा रानी से लेकर दास, दासियां और सैनिक शामिल थे। इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जोहर स्थान भी माना जाता है। यहाँ पहला जोहर 13वीं शताब्दी में रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के साथ पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। दर्शकों, इसके अलावा 16वीं शताब्दी में यहाँ रानी कर्णवती ने 13,000 दासियों के साथ जोहर किया था। ऐसी खौफनाक दास्तां है। उसके कुछ सालों के बाद रानी फुल कंवर ने हजारों स्त्रियों के साथ जोहर किया था। ये भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है दर्शकों, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यह एक विश्व विरासत स्थल है दर्शकों। चित्तौड़गढ़ 1568 तक मेवाड़ की राजधानी थी और उसके बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया। इस किले की इसकी स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। चित्तौड़गढ़ का इतिहास इस किले की तरह ही हजारों साल पुराना माना जाता है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का किला, यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा एवं शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय और अदम्य साहस की कई कहानियों को प्रदर्शित करता है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था, ऐसा माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। इस दुर्ग को चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बनाया गया था। यह राज्य का दक्षिणी पूर्वी द्वार है। इसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। जी हाँ प्यारे दर्शकों, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि ऐसा कहा जाता है इस किले के बारे में कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह चित्तौड़गढ़ की जानकारी, उसकी अनसुनी कहानियां जो काफी खौफनाक है, डरावना है, भयावह है, जहां इतनी सारी महिलाएं समाधि ले ली अग्नि कुंड में,
तो इतने सारे जौहर हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसी सारी जानकारियां हमने आपको प्रोवाइड किया है दर्शकों। तो आपको हमारा यह जानकारी कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें, ताकि आपका फीडबैक हमें मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए ही बेहद मेहनत करते हैं दर्शकों। तो मुझे भी, मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए आपका कमेंट करना बेहद आवश्यक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम इसी तरह से आपके लिए लगातार नई नई वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो प्यारे दर्शकों, प्लीज सपोर्ट अस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।